अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोरेंसिक एस्पेक्ट्स ऑफ वुंडिंग पार्ट 2। इसमें फायर आर्म की बात करेंगे। फायर आर्म का जो सारा होता है सीन, इट इज़ बेस्ड अपॉन कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप ऑफ वुंडिंग, जिससे स्पेशल बैलिस्टिक्स डील कर रही होती है। इंटीरियर, एक्सटीरियर और वुंड कॉम्प्लेक्स बैलिस्टिक्स। इंटीरियर बैलिस्टिक्स उन सारी फोर्सेस के साथ डील कर रही होती है जब तक कि जो प्रोजेक्टाइल है वो भी फायर आर्म से बाहर नहीं निकला। ये डिपेंड कर रहा होता है बैरल या कैटरेज, नॉट द कार्टिलेज, कैटरेज के ऊपर, के डिज़ाइन के ऊपर, ठीक है। और इसके बाद फिर बैरल के अंदर जो सब कुछ होता है वो एक चेन ऑफ इवेंट्स होता है जिसकी अब हम यहाँ पर बात करते हैं। बहरहाल बैरल जो है उसको देखें तो उसका डिज़ाइन लॉन्ग भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है। उसके दो एंड्स होते हैं, ब्रीच और मजल एंड। और बोर इसका स्मूथ और राइफल्ड भी हो सकता है। स्मूथ बोर जो है वो सिलेंड्रिकल और चौक भी हो सकता है। राइफल्ड वाला ग्रूव और लैंड्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। कैटरेज के डिज़ाइन को देखें तो कैटरेज इज़ अबाउट प्राइमर, जो कि बेरियम या लेड का होता है। इट इज़ अबाउट पाउडर के फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंज कर रहा होता है क्योंकि उसने बर्निंग रेट को कंट्रोल करना होता है। तो ये ब्लैक पाउडर भी हो सकता है और स्मोकलेस पाउडर भी हो सकता है। ब्लैक पाउडर KNO3 सल्फर और चारकोल से मिलकर बना होता है, और स्मोकलेस वाला नाइट्रोसेलुलोस और नाइट्रोग्लिसरीन से मिलकर बना होता है। वैड कॉर्क का होता है या किसी और मटेरियल का होगा। इसका काम क्या है कि इसने पाउडर चार्ज और प्रोजेक्टाइल के दरमियान पार्टीशन क्रिएट करनी है। प्रोजेक्टाइल की बात करें तो वो लेड से मिलकर बनी होती है, और उसका फर्दर बुलेट हो सकती है जो कि सिंगल होती है, और शॉर्ट चार्ज जिसके अंदर मल्टीपल स्मॉल पैलेट होती हैं। चेन ऑफ इवेंट्स की बात करें तो सबसे पहले फायरिंग ऑफ पेन होती है और उससे सारी चेन शुरू हो जाती है। सेकेंड स्टेज के अंदर इग्निशन होती है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पर गैसेस को एक्सपेल आउट किया जाता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोसेलुलोस और सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन और मीथेन वगैरह हैं। एक ग्रेन के पास इतनी पावर होती है कि वो 200 से 900 ml ऑफ गैस प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद प्रेशर इंक्रीज़ होना होता है। प्रेशर रिवॉल्वर या पिस्टल के केस में 0 to 4 to 6 टन इंक्रीज़ हो जाता है। राइफल के केस में 20 टन तक इंक्रीज़ होता है। फिर जो प्रेशर है वो तमाम डायरेक्शन के अंदर फैल जाता है। स्ट्रेंथ जो होता है फायर आर्म का वो रेजिस्ट कर रहा होता है, लेकिन जो फोर्सेस जो होती हैं वो उसे बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ से आगे पुश कर रही होती हैं और वो स्पिन करता जाता है आगे। और फिर जब ये निकल जाता है फायर आर्म के अंदर से प्रोजेक्टाइल, तो चैम्बर का प्रेशर 0 हो जाता है। एक्सटीरियर बैलिस्टिक्स की बात करें तो ये उस तमाम फोर्सेस के साथ डील कर रही होती है जो कि बुलेट पर एक्ट कर रही होती हैं ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, जब वो बैरल को लीव करके टारगेट तक पहुंच रही होती है। फ्लाइट के दौरान फोर्सेस एक तो वो होती हैं जो कि प्रोजेक्टाइल की मोशन से ओरिजिनेट कर रही हैं, और दूसरी फोर्सेस होती हैं जो कि मीडियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं और साथ फोर्स ऑफ ग्रेविटी मौजूद होती है, ठीक है। अब जो फोर्सेस ओरिजिनेट कर रही हैं उनकी बात करें तो उसमें वेलोसिटी आ जाती है, यानी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। वेलोसिटी तो मसल एंड पर होती है, वो या लो होती है या हाई होती है। लो होगी तो वो 1200 फीट पर सेकेंड हो सकती है, और हाई हो तो वो 2000 फीट पर सेकेंड हो सकती है, ठीक है। मतलब डिपेंड कर रहा होता है फायर आर्म कैसा है, ये उन्होंने डिफरेंट वेलोसिटीज़ मेंशन की हुई हैं। उसके बाद जो रास्ते में उसको फोर्सेस का सामना करना पड़ता है उसमें एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी की फोर्स है। बुलेट की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो कर्व्ड होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़मीन की तरफ आ रही होती है क्योंकि ग्रेविटी काम कर रही है। और इसके अलावा जो टिप ऑफ बुलेट होती है उसने तो एक्सेस को ही फॉलो करना होता है, लेकिन जो टेल होती है वो वैग कर रही होती है, वो सर्कल अराउंड कर रही होती है। लाइन जो एक्सेस वाली लाइन है उसके अगेंस्ट वो सर्कल अराउंड कर रही होती है फॉर सम डिस्टेंस फ्रॉम द मजल एंड से कुछ डिस्टेंस तक, निकलने के बाद कुछ डिस्टेंस तक, ठीक है। इसको कहते हैं बुलेट टेल बैग फिनोमेना। इसके बाद वो सेटल हो जाती है ड्यू टू गायरोस्कोपिक प्रोग्रेशन। टेल बैग फिनोमेना पिस्टल के केस में 60 यार्ड तक, जबकि राइफल के केस में 200 यार्ड तक आपको मिलता है। वूंड कॉम्प्लेक्स बैलिस्टिक्स को देखें तो बेसिकली जो फायर ब्लास्ट के नतीजे में तमाम रिजल्टेंट फोर्सेस होती हैं और वो ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट कर रही होती हैं, उससे डील कर रहा होता है वूंड कॉम्प्लेक्स बैलिस्टिक्स। इट इज़ रिलेटेड टू वूंड। फायर ब्लास्ट में पहले तो चीज़ है प्रोजेक्टाइल या बुलेट या शॉर्ट चार्ज। इसका अपना डायमीटर, वेट, रिजिडिटी और टर्मिनल वेलोसिटी होगी। उसके अलावा कुछ एलिमेंट्स होते हैं जैसे फ्लेम, एक्सप्लोसिव गैसेस, स्मोक, वैड, अनबर्न पाउडर और ग्रीस। इंटरेक्शन अगर हम देख लें, अगर हम इंटरेक्शंस को देख लें, जब बुलेट ने स्टक किया है किसी भी टिश्यू को, उस मोमेंट पर जो हुए हैं तो उससे हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता लग जाती है। डिफरेंट फैक्टर्स इस सिलसिले में इफेक्ट कर रहे होते हैं। डिपेंड इसमें टिश्यू ने बेसिकली रेजिस्ट करना होता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स नेचर, इट्स डेंसिटी एंड इट्स आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। ऑन द अदर हैंड बुलेट के पास भी अपनी वेलोसिटी होती है। अब लो वेलोसिटी बुलेट भी होती है और हाई वेलोसिटी बुलेट भी होती है। लो वेलोसिटी बॉडी पार्ट को स्ट्राइक करके उसमें रोटेट पुश कर होती है, पहले अंदर उधर रोटेट करती है, इंडेंटेशन प्रोड्यूस करती है सॉफ्ट टिश्यू के अंदर और इलास्टिक टिश्यू जैसे स्किन हो गया, और फिर उसके बाद उसको परफोरेट करती है। उसने उसके बाद लेटरली रेडिएट कर जाना होता है और डैमेज वो कॉज करती है जस्ट प्रोपोर्शनेट टू द इट्स ओन डायमीटर। और इसका जो अपना पाथ या ट्रैक होता है वो फिर रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि इसकी क्या जर्नी रही है। हाई वेलोसिटी बुलेट को देखें
तो पहली तो बात यह है कि इसने एक टेम्परेरी कैविटेशन प्रोड्यूस करनी होती है सॉफ्ट टिश्यू के अंदर फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद इसने लेटरली ओवर एंड अबव डैमेज कॉज करना होता है। इसके बाद जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, और एनर्जी इसकी सराउंडिंग टिश्यू के अंदर भी वो हो रही होती है, डिसिपेट हो रही होती है इन रेडियल फैशन। पीरियड जो होता है, मतलब इसने पहले एक टेम्परेरी कैविटी प्रोड्यूस की, फिर क्या होता है कि टिश्यू रिकॉयल कर जाते हैं और उसके बाद फिर कोलैप्स बैक करते हैं। जब वो दोबारा कोलैप्स बैक करते हैं, फिर जो कैविटी प्रोड्यूस होती है वो परमानेंट कैविटी होती है, और परमानेंट डैमेज होता है जो कि लार्जर होता है देन दैट जो कि प्रोड्यूस हुआ था बाय द लो वेलोसिटी बुलेट। हाई वेलोसिटी बुलेट बोन के साथ जाके टकराई है तो वो बोन को शैटर कर देती है। जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी टिश्यू की और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी डिसिपेट होगी, वहाँ पर डिस्चार्ज होगी। जब रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है तो उसकी वजह से बोन फ्रैक्चर भी होती है और बाकी इर्द गिर्द के टिश्यू भी रैप्चर होते हैं। और अब ये जो बोन फ्रैक्चर हुई है इसके टुकड़े भी हर तरफ फैलेंगे, राइट, तो वो फिर फर्दर और टिश्यू डैमेज कॉज कर सकती हैं, ठीक है, और सेकेंडरी ट्रैक्स बन सकते हैं। जब किसी हॉलो वेस्कस जिसके अंदर फ्लूइड वगैरह होता है उसको टकराती है तो जो फ्लूइड के पार्टिकल्स होते हैं वो भी सेकेंडरी प्रोजेक्टाइल्स के तौर पर एक्ट करते हैं और उनके फिर सेकेंडरी ट्रैक्स मतलब सॉर्ट ऑफ बन जाते हैं। तो वी कैन से दैट कि जो हाई वेलोसिटी होती है वो एक तो टिश्यू है इटसेल्फ उसकी डिसइंटीग्रेशन एंड डिसऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है, बिसाइड्स दैट वो एडजेसेंट और सराउंडिंग एरिया को भी डैमेज कर रही होती है।